न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। और जिस तरह से अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों के, तो दिन जो है वो बहुत कम रह गए हैं। तो लगातार जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने चुनाव प्रचार में लगातार लगी हुई हैं। तो सांबा से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के जिला प्रधान संजीव शर्मा जी। और किस मजबूती में है कांग्रेस सांबा में, क्या कुछ एक्टिविटी जो है वो की जा रही है, किस तरह वर्करों को बूस्ट किया जा रहा है, लोगों तक किस तरह पहुंचा जा रहा है, और क्या पार्टी की नीतियां जो है वो किस तरह लोगों तक पहुंचाई जा रही है, और क्या रहने वाला है इस लोकसभा चुनाव में, कितना लोग जो है वो इनके साथ जुड़ रहे हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। कैसे देखते हैं, किस स्थिति में है कांग्रेस पार्टी सांबा में? श्याम जी, कांग्रेस पार्टी हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में मजबूत इतनी है कि लोग जितने भी जो हमारे लोग हैं वो खुद इस बार उन्होंने अपना मन बनाया है कि हम इस बार कांग्रेस को वोट देंगे। क्योंकि जो भी हमारे सांसद 2 टर्म यहाँ से जिन्होंने लोगों ने वोट दे के चुना, जिसे वो लोगों ने वोट दिया, वो कभी हमारे हमारे सांबा में क्या पूरे मुझे नहीं लगता होगा कि अपने कभी संसदीय क्षेत्र में वो कहीं गए भी होंगे। हमारे सुंबर रोड की हालत देख लीजिए, जो 2014 से पहले की होती थी वो आज भी वैसी की वैसी है। हमारे पहाड़ी इलाकों में देख लीजिए, हमारे पहाड़ी इलाकों में आज तक ऐसे ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ सड़क नहीं है, पानी नहीं है वहाँ पर। तो जो ये सरकार यहाँ बड़े बड़े दावे करती है कि हम घर घर सड़क पहुँचा रहे हैं, हर घर पानी पहुँचा रहे हैं, वो कहाँ है वो दावे? लोग इस जुमले को जान चुके हैं, लोग समझ चुके हैं कि जो बीजेपी सरकार है जुमलेबाजियों की सरकार है। झूठ झूठ बोलते हैं, ये सरासर झूठ बोलेंगे। इलेक्शन के टाइम आएंगे, वोट लेने के लिए झूठ बोलेंगे और वो बाद में चले जाएंगे, अपने दिखाई नहीं देते ये लोग। हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस की वो इतनी मजबूत स्थिति है कि इस बार हम कांग्रेस यहाँ से जिताकर ही भेजेंगे। और लोगों ने मन बनाया हुआ है। हम जहाँ भी गांव गांव गए हैं, हमारे कार्यकर्ता गए हैं, हम लोग गांव गांव गए हैं, तो गांव वालों ने एक ही बात कही, उन्होंने कहा जनाब आपको आने की ज़रूरत नहीं, हमने मन बनाया इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे। ताकि गरीबों के साथ जो महंगाई का मुद्दा राहुल जी ने उठाया, जो इन्होंने राहुल जी ने संसद में जो मुद्दे उठाए, वो सारे के सारे मुद्दे लेकर आज हम लोगों के बीच में। बीजेपी सरकार अमीरों की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है। और जितना भी इन्होंने चंदा लिया बीजेपी सरकार ने, वो हम गांव गांव हर संपर्क में रह के उन सबको हम पहुंचा रहे हैं कि बीजेपी सरकार दिखाने के लिए कुछ और आपके साथ कुछ और। सांबा की अगर हम बात करें तो तीन कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, रामगढ़, विजयपुर और सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो कितना वोट परसेंटेज आप मानते हैं कि कांग्रेस को इस बार मिलेगा? हम ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं 80 से 85% वोट हम आपको सांबा पूरे डिस्ट्रिक्ट से निकाल के बताएंगे। दुनिया इतनी तंग हो चुकी है, इस डिस्ट्रिक्ट के लोग इतने तंग हो चुके हैं कि ये जुमलेबाजों को सरकार को अब हमने उखाड़ना ही उखाड़ना है। ये उन्होंने मन बना रखा है लोगों ने। किन किन मुद्दों को लेके आप लोगों के बीच में जा रहे हो? सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, नशे का मुद्दा है। हर घर इन्होंने, हर ब्लॉक में इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी। घर घर में जो नशा अब चल रहा है, ये महंगाई देखिए, सिलेंडर के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जो हमारी ज़रूरतमंद जो चीज़ें रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनकी महंगाई देख लीजिए कहाँ की कहाँ पहुँच गई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। मैं कहता हूँ कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके 2014 से लेकर 24 तक जो महंगी नहीं हुई है। महंगाई इतनी बढ़ गई। हम सबसे अच्छा जो मुद्दा हमारे पास यही है, महंगाई का मुद्दा। किसानों का मुद्दा देख लीजिए, एमएसटी का मुद्दा देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ मुद्दे इतने हैं कांग्रेस के पास कि हमें गिनाने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग खुद समझते हैं, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वहाँ पर लोग कहते हैं हम सब जानते हैं, हमें आप बताओ। हम सब जानते हैं और इस बार हमने इस बीजेपी सरकार को बाहर निकालना है। तो हम माने कि रमन बालाजी है जो सांबा में एक मजबूत स्थिति में है, जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। मजबूत स्थिति में हैं, हम सांबा से उन्हें जिताकर भेजेंगे। बस हमारा यही लक्ष्य है कि इस बार हमने सांबा से रमन भल्ला जी को, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, उन्हें हमें यहाँ से जिताकर बेचना है। कल कठुआ में जो सीएम जोगी जी पहुंचे थे, काफ़ी भीड़ वहां पे देखी गई।
फिर देश के प्रधानमंत्री उधमपुर में आने वाले हैं, तो उसके बाद किस तरह की चुनौतियां जो हैं वो आपके पास पार्टी को लेके जहाँ वर्कर में रहेंगी, कि किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं इसके बाद? मैं शाम से पहले भी आपसे कह चुका कि लोग आप समझ गए हुए हैं, इस जुमलों में लोग नहीं आने वाले, चाहे वो मोदी जी आ जाए इधर, चाहे जोगी जी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। अब लोगों में ये धारणा पैदा हो चुकी है कि ये झूठ बोलते हैं, आगे बड़े बड़े लेक्चर देंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने राम मंदिर बना दिया, हमने ऐसा कर दिया। भाई राम मंदिर तो आपने बनाया, हमारी आस्था भी राम जी पर है, हम भी राम जी को पूछते हैं, हम भी राम जी के बिना हम भी नहीं चल सकते। कहते हैं जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। अब बताइए कौन राम जी को लाने वाला है? अरे राम जी हम सबको इस पृथ्वी पे लाने वाले हैं, तो ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। इससे बड़ा और देखिए जुमला क्या हो सकता है? बड़े बड़े दावे करेंगे, बड़े बड़े बातें करेंगे। आप देखिए संसद में हमारे आप बोला गया कि हमारे यहाँ जम्मू से बड़ी बरामदा तक मेट्रो चल भी चुकी है, मेट्रो का काम भी खत्म हो चुका है, मेट्रो का सफर शुरू हो चुका है। अरे ऐसा झूठ लोग सब जानते हैं, लोग कहते हैं उसी मेट्रो में हम इनको सांबा से जम्मू तक वापस भेजेंगे। आप नहीं मानते कि ये मुश्किल है? दोनों जो कैंडिडेट हैं भाजपा के, वो दोनों दो दो बार जीते हैं, नहीं मानते कि मुश्किल नहीं नहीं होगा? नहीं नहीं, हम नहीं मानते कि ये मुश्किल है हमारे लिए। हम कहते हैं ये 3 बार जीत के भी अगर आ जाते तो भी हमें मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इन्होंने जो काम जनता के किए, जो जनता को इन्होंने बेरोजगारी दी हुई है, जो जनता को महंगाई दी इन्होंने, जो जनता को आंखों में आंसू उसके लाए हैं जनता के। आप डेली वेजरों को देख लीजिए क्या हालत की इन्होंने, पीएचई के डेली वेजरों को देख लीजिए, बिजली के डेली वेजरों को देख लीजिए, कितने कितने इन्होंने डंडे बरसाए हैं, कितने कितने इन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किए। हर बार कोई अगर मोदी जी या कोई आते थे उनको लॉलीपॉप दे दिया जाता था, नहीं हम आपका काम कर देंगे जी। जब वो चले जाते थे ये लोग उनको मिलने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। ऐसे ऐसे इन्होंने काम इस स्टेट में किए हैं कि पूरी स्टेट ही तोड़ दी है, बुरी हालत कर दी है स्टेट की। तो इसलिए लोगों ने मन बनाया हुआ है इस बार कि हम भाजपा सरकार को फिर से हम इस स्टेट में नहीं आने देंगे। जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हो कि लोग इन चीज़ों को लेके भाजपा से उग चुके हैं, तो क्या जब अगर कांग्रेस आती है तो क्या इन मुद्दों को हल किया जाएगा? राहुल गांधी जी ने साफ बोला हुआ अपने मैनिफेस्टो में, आप उनका मैनिफेस्टो पढ़िए। उन्होंने कहा जब हम आएंगे स्टेट का दर्जा वापस देंगे, महंगाई को दूर करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, बिजली के जो स्मार्ट मीटर ये लगाए हुए हैं उनको उखाड़ के तवी में या बसंतर में फेंकेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किए हुए हैं। किसानों के एमएसटी का जो दाम हम पूरा देंगे। बहुत सारे हम ऐसे मुद्दे हैं। जो बिजली पानी का जो मुद्दा है वो भी राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई हम बिजली के जो स्मार्ट मीटर हैं फेंकेंगे, बिजली हम आपको सस्ती बिजली देंगे, कम दाम पे बिजली देंगे। जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको हम फ्री बिजली देंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो राहुल गांधी जी ने कहा कि हम आते ही सरकार में सबसे पहले ये काम करेंगे। तो ये जो कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी खड़े हैं उधमपुर सीट से और जम्मू वाली सीट से, तो आपके कांग्रेस के ये दोनों प्रत्याशी जीते? जी जीते हुए हैं सर। आप मेरी बात याद रखना, ये आज इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, हम कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीते हुए हैं। लोगों ने मन बना लिया हुआ है चौधरी लाल सिंह जी का और रमन भल्ला जी का। वो कहते हैं ये ऐसे जुझारू नेता हैं जो हमारे लिए, चौधरी लाल सिंह और रमन भल्ला 24 घंटे लोगों के कामों में जुटे रहते हैं, लोगों के काम करते हैं। आपने देखा हुआ रमन भल्ला जी को, जब वो कुछ भी नहीं थे तब भी लोगों के बीच में थे। चौधरी लाल सिंह जी को आपने देखा होगा, जब कुछ भी नहीं थे तब भी लोगों के बीच भागते थे, तब लोगों के संपर्क में रहते थे। तो ये लोग दो दो दफा एमपी बन के भी लोगों के संपर्क में नहीं है भाई। तो लोगों को नेता तो वो चाहिए ना जो 24 घंटे उनके संपर्क में रहे, उनके काम करे, उनके काम आए। वो नेता चाहिए ना। इसलिए लोगों ने मन बनाया, दोनों ही हमारे ऐसे ऐसे जुझारू नेता हैं कि इनको हमने जिता के पार्लियामेंट में भेजना ही भेजना है। बिल्कुल, आपने सुना हमारे साथ कांग्रेस के सांबा जिला प्रधान संजीव शर्मा जी थे, जो कि साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो दोनों जम्मू सीट की अगर हम बात करें, जो रमन बालाजी है, या फिर उधमपुर सीट की बात करें तो लाल सिंह जी हैं,
दोनों मजबूत स्थिति में हैं और तमाम उन मुद्दों को हल किया जाएगा जब ये दोनों प्रत्याशी जो है वो जीत के आएंगे। जो जम्मू कश्मीर के अवाम के मुद्दे हैं, चाहे वो बात करें, अगर हम चाहे बात करें स्टेट के दर्जे की बात करें कि दर्जा जल्दी से जल्दी मिल जाए, यहाँ स्टेट दी जाए जम्मू कश्मीर को, जहाँ फिर बेरोज़गारी की बात करें, जहाँ फिर जम्मू कश्मीर से नशा ख़त्म करने की बात हो, तमाम उन मुद्दों को हल जो है वो किया जाएगा। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो इनका ये मानना था कि कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है जम्मू कश्मीर में। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।